इस बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले कराची से खबर शामिल करें। कराची के इलाके आई चंद्रीगर रोड पर बिजनेस प्लाजा में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां और एक स्नार्कल इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। आग पर काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल जारी है। तो आप कर रहे हैं आम खबर से। कराची के इलाके आई चंद्रीगर रोड पर बिजनेस प्लाजा में आग लग गई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं जावेद कायम खानी से। जी जावेद, बताइएगा। जी बिल्कुल जी, फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक सुबह को इत्तला मिली कि आई चंडीगढ़ रोड पर वाक़ बिजनेस सेंटर की ऊपर की मंजिल पर आग लग गई है। कसीर मंजिला इमारत है, इसकी 10वीं मंजिल पर आग लगी। जबकि फायर ब्रिगेड हुकाम का ये कहना है कि 5 गाड़ियाँ इब्तदाई तौर पर रवाना की गई आग बुझाने के लिए। कसीर मंजिला इमारत होने के लिए जो है वो स्नार्कल का इस्तेमाल किया गया और जिसके साथ साथ 5 ब्राउज़र ने भी हिस्सा लिया इस ऑपरेशन के अंदर और 7 गाड़ियों की मदद से अब मुकम्मल तौर पर आग पर काबू पा लिया गया है। इस वक्त इमारत में कूलिंग का अमल जारी है। स्नार्कल इस वक्त भी मौजूद है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं सज्जाद, तो देख सकते हैं कि स्नार्कल जो इस वक्त भी मौजूद है और उसके अंदर फायर ब्रिगेड का अमला मौजूद है और इस वक्त कूलिंग का अमल भी लगता है कि तकरीबन मुकम्मल तौर पर हो गया। किसी किस्म का धुआं या किसी किस्म का जो है वो किसी चीज़ को बाहर खिड़की से आते हुए नहीं देखा जा सकता। तकरीबन 2 घंटे की मुसलसल जद्दोजहद के बाद जो है आग पर काबू पाया गया और आग जो है वो 10वीं मंजिल पर थी। जाने का कोई रास्ता नहीं था। दफ्तर जो इस 10वीं मंजिल पर कायम था, इस दफ्तर के अंदर आग लगी। उस वक्त ये दफ्तर बंद था। कोई इसके अंदर अमला या वर्कर या इंसान के मौजूद होने की इत्तलात नहीं मिली, ना ही किसी के ज़ख्मी होने की। ऑपरेशन के दौरान फायर ब्रिगेड का अमला और दीगर तमाम अफराद जो है वो महफूज हैं। किसी भी किस्म की नुकसान की इत्तलात मौसूल नहीं हुई है। लेकिन दफ्तर के अंदर मौजूद जो सामान था वो जलकर खाकसर हो गया है। फायर ब्रिगेड हुकाम का उनसे बात की तो उनका ये कहना था कि 7 गाड़ियों की मदद से 2 घंटे की इसलिए वक्त लगा कि 12वीं मंजिल थी, 10वीं मंजिल थी। 10वीं मंजिल पर जो है वो शीशा रास्ता नहीं था जाने का। आग बुझाने के लिए स्नार्कल की शीशे तोड़कर जो है बिल्डिंग के अंदर दाखिल और पानी के साथ आग बुझाई गई। जबकि वाटर बोर्ड ने भी इसके अंदर जो है वो हिस्सा मिलाया अपना और वाटर टैंकर के जरिए ने पानी की रसाई मुमकिन बनाई। इस वक्त भी वाटर टैंकर वाटर बोर्ड के भी यहाँ मौजूद है। फायर ब्रिगेड का अमला भी मौजूद है। आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया। किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। इब्तदाई तौर पर जो है वजूहात सामने नहीं आई कि आग किस वजह से। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शाहिद खाकान अब्बासी की जमानत में 3 हफ्ते की तौसी कर दी है। अदालत ने जमानत PSO के मैनेजिंग डायरेक्टर तैनाती केस में मंजूर की। जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शाहिद खाकान अब्बासी और अरशद मिर्जा को हुक्म दिया कि वो 27 मई तक मुतालिका अदालत में पेश हों। जब इन्फेक्शन रेट बढ़ रहा हो, डेथ रेट बढ़ रहा हो, आप लॉकडाउन को ईज कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहली बात यह है कि लॉकडाउन किया कब है गवर्नमेंट ने? आज तक प्राइम मिनिस्टर की कोई बयान नहीं है कि लॉकडाउन होना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि अशरफिया ने लॉकडाउन लगाया है, मैंने नहीं लगाया। अजीब सी मंतक है, अजीब सी सोच है। अल्लाह। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे एहतशाम कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम, बताइएगा, जमानत में 3 हफ्ते की तौसी की गई है। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक सेक्रेटरी अरशद मिर्जा को 27 मई तक अब हिफाजती जमानत मिल गई है और नैब दोनों मुल्जमान को 27 मई तक अब गिरफ्तार नहीं कर सकता। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 30 मार्च को साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और अरशद मिर्जा को 12 मई तक हिफाजती जमानत दी थी। लेकिन उन्होंने फिर एक बार अदालत से रुजू किया और ये इस्तदा अदालत के सामने रखी कि वक्त मुकम्मल हो रहा है, लेकिन लॉकडाउन जो कोरोना के बायस किया गया है वो ख़त्म नहीं हो सका। 15 मई तक तोसी कर दी गई है वफाकी और सिंध हुकूमत की जानिब से। एहतशाम, बहुत शुक्रिया आपका। रमजान शुगर मिल रेफरेंस में हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद करने का मामला। लाहौर की एहतसाब अदालत ने हमजा शहबाज को 12 मई को हर सूरत पेश करने का हुक्म दे दिया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं यावर चौधरी से। जी यावर, बताइएगा हमें। जी बिल्कुल, एहतसाब अदालत के जज अमजद नजीर चौधरी ने गुज़िश्ता समाअत का जो तहरीरी हुक्मनामा है वो जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया है कि जेल हुकाम जो है वो 12 मई को हमजा शहबाज को हर सूरत में अदालत में पेश करेंगे। गुज़िश्ता समाअत में भी कोरोना वायरस के पेश नज़र जेल हुकाम की जानिब से हमजा शहबाज को अदालत में पेश नहीं किया जा सका था, जबकि अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर भी हमजा शहबाज को अदालत में पेश करने का हुक्म जो वो जारी कर रखा था। तहम जेल हुकाम की जानिब से उनके अफसरान ने अदालत में पेश होकर
यह मौका भी तैयार किया था कि कोरोना वायरस के पेश नजर जो इंतजाम जो है वो नहीं हो पा रहे, जिसके बाद हमजा शहबाज को जो अदालत में पेश नहीं किया जा सकता था, जिस पर अदालत ने जो 12 मई को जो है वो हमजा शहबाज को हर हाल में अदालत में पेश करने के अहकाम जो वो जारी किए हैं और ये भी हुक्म दिया है कि बगैर किसी गजर के जो है वो हमजा शहबाज को अदालत में पेश किया जाए। इस हवाले से सुप्रिंटेंडेंट जेल जो है वो भी खसूसी इंतजाम किए जाए ताकि हमजा शहबाज को रमजान शुगर मिल रेफरेंस केस में जो फर्द जुर्म आयद करने के हवाले से जो तलब किया गया उन पर फर्द जुर्म जो वो आयद की जा सके। जी यावर चौधरी, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर बीआरटी के खिलाफ हुक्म इम्तनाई में तौसीह कर दी है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के एतराजात पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस उमरता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि सूबाई हुकूमत एतराजात से राह फरार इख्तियार नहीं कर सकती। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर बीआरटी के खिलाफ हुक्म इम्तनाई में तौसीह कर दी है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के एतराजात पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से जवाब तलब कर लिया है। जस्टिस उमरता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि सूबाई हुकूमत एतराजात से राह फरार इख्तियार नहीं कर सकती। यूटिलिटी स्टोर्स ने शुगर मिल्स मालिकान से 1,08,000 टन महंगी चीनी खरीद ली है। जराये के मुताबिक शुगर मिल्स मालिकान से 79 से 83 रुपए फी किलो के हिसाब से चीनी खरीदी गई है। कॉरपोरेशन ने आखिरी टेंडर की निस्बत 1 अरब 41 करोड़ की महंगी चीनी खरीदी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं वकास अजीम से। जी वकास, हमें अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी, इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास इस वक्त मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत जारी है, जिसमें आज 5 नुकाती एजेंडे के ऊपर गौर किया जा रहा है। और आज के इजलास में मेंबर वापडा फाइनेंस की तकर्री की मंजूरी दिए जाने का इम्कान है, जबकि जो पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी की मार्केट स्कीम में मजीद 61 फूड और नॉन फूड आइटम्स को शामिल करने की समरी पर भी गौर किया जाएगा। इसी तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो करेंसी नोटों पर आर्जी कोटिंग लगाई गई हुई है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि बरतानिया में पीएचडी डॉक्टर नजीर अहमद ने 24 न्यूज के नुमाइंदे असद अली मलिक से गुफ्तगू में बड़ा दावा कर दिया है। वो कहते हैं कि कोरोना के मरीजों का सनामकी से 12 घंटों में इलाज मुमकिन है। मेरे इलाज से कोरोना मरीज सेहतयाब ना हो तो मैं पाकिस्तान में 2 करोड़ जबकि बरतानिया में 1 लाख पाउंड तक जुर्माना अदा करने को तैयार हूं। उनका मजीद क्या कहना था, ये जानते हैं। 400 से ऊपर लोग अल्हम्दुलिल्लाह शफायाब भी हो चुके हैं और NHS के कई डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट और नर्सेज ने मुझसे ये लेके इस्तेमाल की और उनका कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया। मैंने हुकूमत पाकिस्तान को और हुकूमत बरतानिया को मैंने कहा कि भाई आप मरीज़ को दें, अगर मरीज़ ठीक ना हो 12 घंटे के अंदर अंदर कोरोना पॉजिटिव नेगेटिव ना हो जाए तो मैं पाकिस्तान में 2 करोड़ रुपया जुर्माना देने के लिए तैयार हूँ और ब्रिटेन में मैं 1 लाख पाउंड ब्रिटेन की गवर्नमेंट को हर्जाना देने के लिए तैयार हूँ। अपने जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे बोरिस जॉनसन और फिर इनके सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को और इनके जितने भी हाई ऑफिशियल्स हैं, मैं 651 बंदों को ईमेल भेज चुका हूँ, उनको ट्वीट्स किए हैं। उनमें से जेनेरिक किस्म का जवाब आया कि एट द मोमेंट वी आर टू बिजी इन डीलिंग विद कोरोना एपिडेमिक, एज सुन एज कोरोना एपिडेमिक विल बी कंट्रोल्ड वी विल गेट यू बैक फॉर योर इंक्वायरी। अब मैंने कहा कि यार जब कोरोना वो सारी तबाही फैला चुकेगा फिर ये रब्ता करेंगे तो फ़ायदा क्या हुआ। यानी उन्होंने, मेरा ख्याल है उनके सेक्रेटरीज ने या उनके जो भी वो लोग डील कर रहे हैं उन्होंने मेरी ईमेल को पढ़ा नहीं। हालांकि मैंने टाइटल लिखा था कि आई हैव फाउंड ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना वायरस एंड आई एम ट्रीटेड फ्री। लिया से खबर है, लिया में तबलीगी मरकज के करंतना में मौजूद तमाम अफराद ने कोरोना को शिकस्त दे दी। करंतना में मौजूद तमाम 16 अफराद के टेस्ट नेगेटिव आ गए। टेस्ट नेगेटिव आने पर तमाम अफराद को घरों में भेज दिया गया। वापस जाने वाले तबलीगी जमात के अफराद का ताल्लुक कराची और दीगर इजलास से था। तफसीलात जानते हैं जाहिद सरफराज से। जाहिद बताइएगा क्या अपडेट्स हैं। हाँ जी बिल्कुल, लिया में तबलीगी मरकज का जो करंतना है वहाँ पर मौजूद तमाम जो 16 अफराद हैं उनके टेस्ट जो है नेगेटिव आने के बाद उनको वापस आज जो है कल सुबह घरों को भेज दिया गया। इस वजह से अगर बात की जाए तो लिया का जो करंतना सेंटर जो तबलीगी मरकज था जहाँ पर 222 अफराद मौजूद थे और तमाम के तमाम अफराद जो है उनके टेस्ट जो है वक्तन फक्तन मनफी आते रहे। अब जो है लास्ट पर जो 16 अफराद थे वो मौजूद थे जिनके पहले टेस्ट। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।
और अब आपको बताएं कि रोड पक्का करंटीना सेंटर से भी 29 तबलीगी अरकान के कोरोना टेस्ट मनफी आ गए। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर रशीद अंजुम के मुताबिक मनफी रिजल्ट आने वाले 29 अफराद को लोधरा भेज दिया गया है, जहां से उन्हें उनके घरों को भेज दिया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं आशिक हुसैन से। जी आशिक हुसैन, हमें अपडेट कीजिएगा। जी, करंटीना सेंटर स्पेशल एजुकेशन सेंटर करोड़ पक्का में जो है 48 तबलीगी जो अफराद जो है वहाँ पर मौजूद थे, जिनमें से 29 जो तबलीगी अफराद हैं उनका जो रिजल्ट है वो मनफी आ गया, जिसकी वजह से उनको जो है वो लोधरा भेज दिया गया। लोधरा से उनको जो है पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाके जो है जहाँ उनके इलाके हैं वहाँ पर जो है उनको भेज दिया गया। इसमें जो है उनको हुकूमती SOPs के मुताबिक जो है उनको मेडिकल जो है वो भी जारी किए गए हैं, ताकि जी बहुत शुक्रिया आशिक हुसैन हमें अपडेट करने के लिए। लकी मेवत में कोरोना के तमाम मरीज सेहतयाब हो गए हैं। फोकल पर्सन डॉक्टर हदायतुल्लाह के मुताबिक गुज़श्ता रोज कोरोना के शबे में इस्लामाबाद लैब भेजे गए 44 अफराद के सैंपल्स नेगेटिव आ गए हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं आम खबर से। लकी मेवत में कोरोना के तमाम मरीज सेहतयाब हो गए हैं। फोकल पर्सन डॉक्टर हदायतुल्लाह के मुताबिक गुज़श्ता रोज कोरोना के शबे में इस्लामाबाद लैब भेजे गए 44 अफराद के सैंपल्स नेगेटिव आ गए हैं। कोरोना वायरस और लॉकडाउन, पाकिस्तान डेफ क्रिकेटर्स भी घरों में अपनी फिटनेस बरकरार रखने के लिए मुतहरिक हो गए। कौमी डेफ टीम के कप्तान ज़का अहमद ने इशारों में लोगों से घरों में रहने की अपील की है। तो आपको बता रहे हैं कोरोना वायरस और लॉकडाउन, पाकिस्तान डेफ क्रिकेटर्स भी घरों में अपनी फिटनेस बरकरार रखने के लिए मुतहरिक हो गए हैं। अब आपको बताएं कि मुल्क में कोरोना के 1315 नए केसेस सामने आ गए हैं, जबकि मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 21,501 हो गई है। अब तक 5,782 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि अमवात की तादाद 24 के इजाफे के साथ 486 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना वायरस से मुतालिक ताज़ा अपडेट जारी कर दी। मुल्क में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 21,501 तक पहुंच गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर से गुज़िश्ता 24 घंटों में 1,315 केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध में कोरोना वायरस केसेस की तादाद 7,882 हो गई। पंजाब में कोरोना के 8,103 केसेस हैं। खैबर पख्तूनख्वा में केसेस की तादाद 3,288 और इस्लामाबाद में 464 है। बलोचिस्तान में 1,321, गिलगित बल्तिस्तान में 372 केसेस रिपोर्ट हुए। आजाद कश्मीर में कोरोना के केसेस की तादाद 71 है। मुल्क भर में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 15,233 है। मुल्क भर में अब तक 5,782 मरीज मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस से गुज़िश्ता 24 घंटों में 24 अफराद जाँ बहक हुए, जिससे अमवात की तादाद 486 हो गई। कराची एक बार फिर हीट वेव की लपेट में आ गया। सूरज आग बरसाता रहा और समंदरी हवाएं भी बंद हैं। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि शहर कायद का पारा आज 41 को छुएगा। तो आपको अपडेट कर रहे हैं आम खबर से। कराची में एक बार फिर हीट वेव की लहर आ गई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं मानिया शकील से। जी मानिया, हमें बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद के लिए फिर से एक मुश्किल वक्त रमज़ानुल मुबारक के जो है दिन चल रहे हैं और उसके बावजूद कराची में हीट वेव है। गर्मी की शिद्दत खासी महसूस की जा रही है। सुबह के औकात से हम देख रहे हैं कि गर्म हवाओं की थपेड़े जो हैं वो लग रहे हैं। इस वक्त जो है मेरे साथ जो है सरतार सरफराज साहब मौजूद हैं, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट। उनसे जानते हैं। जी बहुत शुक्रिया। देखें, 4 दिन के लिए ज़्यादा इम्कान लग रहा था कि हीट वेव कंडीशंस रहेंगी आज से लेकर जुमे तक। तो आज नमी का खासा तनासब है, मौजूद है। 54% है इस वक्त भी RH रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो टेम्परेचर मैक्सिमम 39 तक जाएगा मेरे ख्याल में, ड्यू टू ह्यूमिडिटी वो ज़्यादा शूट नहीं करेगा। लेकिन कल और परसों निस्बतन ड्राई कंडीशंस होंगी, तो इसलिए नमी का तनासब कम हो जाएगा। नॉर्थ वेस्ट से खुश्क हवाओं का राज होगा कल और परसों। तो एक तरह से किसी वक्त हॉट विंड्स होंगी, तो उसमें टेम्परेचर 42 तक जाएगा। तो 2 दिन ज़्यादा वो हैं तकलीफ के। आज क्योंकि कराची का दर्जा 39 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, लेकिन हवा में नमी का तनासब ज़्यादा है, जिसके बाद कराची वाले आज खासे पसीने में शराबोर होंगे और कराची वालों के लिए आने वाले 2 दिन थोड़े मुश्किल होने वाले हैं। और कराची के साथ साथ बशमूल पूरा सिंध जो है वो गर्मी की लपेट में कल से आ जाएगा। जी
और अब आपको बताएं, कराची में नादरा सेंटर कोरोना फैलाने का सबब बन सकता है। औरंगी में मेगा सेंटर के बाहर लोगों का हजूम लगा है, लेकिन इस दौरान एसओपीज को हवा में उड़ाते हुए समाजी फासले का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हबीब खान से। हबीब, बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से नादरा सेंटर्स को काम करने की इजाज़त तो दे दी गई है, लेकिन कराची के जो नादरा सेंटर्स हैं, इस वक्त हम कोरंगी रोड पर कायम नादरा मेगा सेंटर है वहाँ पर मौजूद है। और इस वक्त मेरा कैमरामैन आसिफ शकी आपको अगर अकब में दिखा सके तो यहाँ पर जो SOPs बनाई गई हैं हुकूमत की जानिब से कि जिनका ख्याल रखना है, उस पर कोई ख्याल जो है इस वक्त होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो है सैकड़ों की तादाद में शहरी इस वक्त मौजूद हैं और लंबी कतारें यहाँ पर लगी हैं। बहुत ही कम शहरियों के पास यहाँ पर मास्क का जो भी है वो भी दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग, जो हुकूमत की जानिब से बारहा ऐलान किया जा रहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा, लेकिन किसी भी किस्म की सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर देखने में नहीं आ रही है। लोग बेजा एक दूसरे के साथ जुड़कर खड़े हुए हैं और ना यहाँ पर कोई नादरा मेगा सेंटर की जानिब से जो इंतजामिया है वो यहाँ पर मौजूद है। शहरियों की लंबी कतार मेगा सेंटर के बाहर मौजूद है। कल से इसका जो है वो मेगा सेंटर को काम करने की इजाज़त दी गई है और आज एक लंबी कतार यहाँ पर दिखाई दे रही है। शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। हुकूमती किसी भी SOPs पर अमल दरामद होता हुआ यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, ना ही इंतजामिया की जानिब से और ना ही शहरियों की जानिब से। अभी बहुत शुक्रिया। इसी तरह बहावलपुर में भी पेंशन और तनख्वाहों के लिए बैंकों के बाहर लंबी लाइनें लग गईं। रोजेदारों के लिए ना कोई इंतजामात किए गए। शहरी सख्त गर्मी में धूप में खड़े होने पर मजबूर हैं। तफसीलात जानते हैं तैयब सैफ से। तैयब, बताइएगा। आज बिल्कुल बहावलपुर के तमाम बैंकों के बाहर इस वक्त हमें तवील लाइनें लगी हुई दिखाई दे रही हैं, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि तनख्वाहें आ चुकी हैं, पेंशन आ चुकी हैं। लोगों ने अपने अजीज़ों से बाहर से पैसे मंगवाए हुए हैं ईद के हवाले से, तो वो रिसीव करने हैं लोगों ने, या किसी ने चालान भरना है, तो तमाम लोग बैंकों के बाहर यहाँ पर खड़े हुए हैं। लेकिन सुबह से यहाँ पर खड़े तो हैं मगर उनको किसी भी किस्म की सहूलत अभी तक फराहम नहीं की जा रही। और जबकि अगर बात करते हैं बैंक इंतजामी की जानिब से, तो बैंकों की जानिब से भी किसी किस्म के इंतजामात नहीं है, जिसकी वजह से लोग सुबह से यहाँ पर रोज़े की हालत में बगैर किसी साए के, बगैर किसी सिटिंग अरेंजमेंट के यहाँ पर खड़े हैं। उन तमाम का यही कहना है कि हम तो यहाँ पर सहूलत की खातिर बैंक में आए थे, लेकिन तमाम बैंकों के बाहर इस तवील लाइनें लगी हुई हैं, जिसकी वजह से उनका जो यहाँ पे मकसद है वो इनको हासिल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, जिसकी वजह से वो कल भी यहाँ से खाली हाथ वापस लौट गए थे और आज भी खाली हाथ लौटने पर मजबूर हो रहे हैं। जी तैयब, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएं, हाफिजाबाद में दूसरे रोज भी नादरा सेंटर के बाहर SOPs की खिलाफ वर्जी की जा रही है। नादरा सेंटर के बाहर लोगों की बड़ी तादाद जमा है, लेकिन समाजी फासले का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हाफिज शकील से। जी हाफिज शकील, हमें अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस और लॉकडाउन के मुतासरा गरीब और मुस्तहिक अफराद में वज़ीर आज़म पाकिस्तान के एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के तहत इमदादी रकूम की तकसीम का सिलसिला जारी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे अफराद जिनकी बायोमेट्रिक या ID वेरिफिकेशन नहीं हो सकी थी और जो लोग अपनी इमदादी रकूम हासिल नहीं कर सके थे, तो उनके लिए वजारत दाखिला ने मुल्क के तमाम नादरा ऑफिस खोल दिए हैं। मैं इस वक्त हाफिजाबाद में नादरा के मेन ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर खासा रश दिखाई दे रहा है, लेकिन यह है कि हुकूमत की जानिब से दी गई और हिफाजती इकदाम को यहाँ पर बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रहे, जबकि लोग बगैर मास्क पहने आ रहे हैं। यकीनन इससे कोरोना के फैलाव का खदशा हो सकता है। जबकि दूसरी जानिब नादरा हुकाम का कहना है कि ये तमाम दफातर अवाम की सहूलत के लिए खोले गए हैं, लेकिन अवाम को भी चाहिए कि हिफाजती और एहतियाती इकदाम पर अमल करें और जो लोग भी यहाँ पर आएंगे उनके काम तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। गुजरांवाला में कोरोना वायरस की रोकथाम के इंतजाम की कलई खुल गई। नादरा ऑफिस के बाहर लोगों का हुजूम कोरोना खतरे को दावत दे रहा है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे जाहिद इकबाल राना से। जाहिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुजरांवाला में नादरा दफातर के खुलने के साथ ही शहरियों की बड़ी तादाद वो इस वक्त नादरा दफ्तर के बाहर मौजूद है। यहाँ पर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। इसके साथ साथ कोरोना वायरस से बचाव के जो हिफाजती इकदाम थे उसको शहरियों ने हवा में उड़ा दिया और कोई भी समाजी जो फासला उस पर अमल दरामद होता दिखाई नहीं दे रहा। अगर मेरा कैमरामैन पीछे आपको दिखा सके तो बड़ी तादाद में जो लोग हैं, जो शहरी हैं, वो सुबह सवेरे से यहाँ पर नादरा दफातर के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर जो समाजी फासला कायम रखना चाहिए
था वो भी नहीं रखा जा रहा। शहरियों की बड़ी तादाद जो है शदीद गर्मी में और धूप में यहाँ पर तस्दीकी अमल कराने के लिए यहाँ पर मौजूद है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि इन दफातर के बाहर कोरोना वायरस से बचाव के तमाम हिफाजती इक़दाम को पूरा करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो शहरी हैं उनको कोरोना वायरस जैसे ख़तरनाक मर्ज से बचाया जा सके। जाहिद, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरे शहरों की तरह नारोवाल में भी हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। नादरा दफ्तर के बाहर एहसास प्रोग्राम की तस्दीकी लेटर्स के लिए खवातीन की लंबी लंबी लाइनें लग गईं। शदीद गर्मी में पीने का पानी तक मौजूद नहीं है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं यासिर अरफात से। जी यासिर, बताइएगा क्या सूरत हाल है यहाँ? जी बिल्कुल जी, आज दूसरे रोज भी नादरा ऑफिस के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग गई हुई है। हुकूमती अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया है। सास कफालत प्रोग्राम के तहत नादरा ऑफिस से तस्दीकी लेटर लेने के लिए खवातीन की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। बिना सोशल डिस्टेंस और मास्क के खवातीन शदीद गर्मी में सुबह से लाइनों में लगी हुई है। सोशल डिस्टेंस न होने की वजह से कोरोना वायरस फैलने का खदशा है, जबकि शदीद गर्मी में खवातीन के लिए पीने का पानी तक इंतजाम जो है मौजूद नहीं है। नादरा इंतजामिया की तरफ से सोशल डिस्टेंस के ऐलान तो किए जा रहे हैं पर इस पर अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा, जिसकी वजह से खवातीन लाइनों से में बिल्कुल साथ साथ खड़ी है। समाजी फासला न होने से कोरोना वायरस के फैलाव के खदशात भी बढ़ रहे हैं। जबकि जिले इंतजामिया और पुलिस की अगर बात की जाए तो वो अपने कमरों और दफातर तक मौजूद है, जबकि आवाम को जो है वो जो कोरोना वायरस के जो कर दिया गया है। जी यासिर, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। एशियाई जायंट हार्ट यानी बड़ी तमहूड़ी अमेरिका भी पहुंच गई है। इस बड़ी तमहूड़ी ने बड़ी तादाद में शहद की मक्खियों को मार डाला है। इस बात का इंकशाफ इस वक्त हुआ जब शहद की मक्खियां पालने वाले शख्स ने बड़ी तादाद में मक्खियों को मरा हुआ पाया और इन तमाम मक्खियों के सर गायब थे। साइंसदानों का कहना है कि यह अमेरिका के लिए एक खतरे की घंटी है, क्योंकि ये 2 इंच तक लंबी तमहूड़ी अगर ज्यादा तादाद में इंसान को काट ले तो उसकी मौत भी हो सकती है, क्योंकि जापान में सालाना 50 के करीब अफराद इस मक्खी के काटने से हलाक हो जाते हैं। ये बड़ी तमहूड़ियां अमेरिका कैसे पहुंची इसका पता नहीं चल सका, ताहम साइंसदानों का ख्याल है ये तमहूड़ियां दूसरे ममालिक से आने वाले कार्गो के जरिए अमेरिका आई होंगी। रहीम यार खान के इलाके जमालदीन वाली के करीब डाल्स नहर में 50 फुट चौड़ा शोगाफ पड़ गया है। मौजा सैदपुर का इलाका ज़ेरे-आब आ गया और गन्नों की तैयार फसल को नुकसान पहुंचा। गन्ने की फसल और आम के बागात भी ज़ेरे-आब आ गए। इमदादी कार्रवाइयां सुस्त रवि का शिकार हैं। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं, बताते चलें आपको कि इमदादी कार्रवाइयां अभी तक जारी हैं और रहीम यार खान का इलाका है जहां पर डाल्स नहर में चौड़ा शगाफ पड़ गया। आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना कंट्रोल करना मुश्किल नजर आने लगा है। लेडी रेडिंग अस्पताल के तिब्बी अमले के 35 अरकान में वायरस की तशखीस हो गई है। सूबे में वायरस से हलाकों की शरह 5% है, जो तमाम सूबों से ज्यादा है। KPK में तिब्बी सहूलियात का मिसाली मॉडल PTI हुकूमत की इलेक्शन मुहिम का हिस्सा रहा, लेकिन अब ये मॉडल तेजी से तबाह हो रहा है, जहां फ्रंट लाइन पर डॉक्टर्स और तिब्बी अमला सहूलियात के फुकदान से पूरे पाकिस्तान से ज्यादा मुतासिर है। डॉक्टर सहूलियात न मिलने का गिला भी करते रहे, लेकिन उनकी एक ना सुनी गई। हमारी जिम्मेदारी है कि हम डॉक्टरों को बचाएं, क्योंकि अगर डॉक्टर मरना शुरू हो गए तो फिर मरीजों को देखने वाला भी कोई भी नहीं होगा। इस तरह की सिचुएशन चलती रही, ऐसा ना हो कि हम रोडों पे लोगों का इलाज कर रहे हो, हम डिसाइड कर रहे हो कि आपके रिश्तेदारों में से कौन सा ऐसा है जो 35 साल का है और कौन सा ऐसा है जो 55 साल का है। 55 वाले साल को छोड़ देते हैं, सिर्फ 35 को देखते हैं, बाकी को फारिग कर देते हैं। ज़ाहिर है ये फैसिलिटीज़ का भुगतान है। हमारे जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, जिस तरह वो पेशेंट्स को डील कर रहे होते हैं सिविल में पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में जिस तरह डील रहे हैं, उनमें से कोई एक मरीज अनदेखा दुश्मन है। आपको नहीं पता कि इनमें से आने वाला कौन सा मरीज कोरोना पॉजिटिव है, कौन सा कोरोना नेगेटिव है। अब खदशात तेजी से दुरुस्त साबित हो रहे हैं। लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर के गायनी यूनिट के डॉक्टर्स, नर्सिस समेत तिब्बी अमले के 35 अरकान में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। कोरोना से मुतासिर होने वालों में एक असिस्टेंट प्रोफेसर, 14 TMOs, 3 हाउस ऑफिसर्स, 2 हेड नर्सिस, आया और स्वीपर्स शामिल हैं। इतनी बड़ी तादाद में नए केसेस आने पर वार्ड को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। मुतासर अफराद को करंतना मुंतकिल करके उनके खानदान के बाकी अफराद के भी टेस्ट किए जा रहे हैं।
उधर कोरोना KPK में सबसे ज्यादा मोहलिक साबित हो रहा है। पूरे पाकिस्तान में 460 के लगभग अमवात हुई, लेकिन इनमें से 38% अमवात KPK में हुई हैं। 4 मई तक KP में सिर्फ 20,000 के करीब टेस्ट हुए, जो पाकिस्तान की कुल टेस्टिंग का 10% है। हालांकि PTI इस सूबे में बेहतरीन तिब्बी सहूलियात का प्रचार करती रही है। KP में 4 मई तक 180 लोग कोरोना की वजह से जान की बाजी हार गए, जो कुल मरीजों का 5% बनते हैं। ये शरह सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया के हवाले से भी इंतहाई खौफनाक है। माली नुकसान के बायस ट्रांसपोर्टर्स का सब्र जवाब दे गया। मुल्तान के ट्रांसपोर्टर्स ने ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी खत्म करने का मुतालिबा कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स ने विहाड़ी चौक में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। तफसीलात जानते हैं गौहर रहमान से। गौहर, बताइएगा क्या क्या मुतालिबात थे? जी बिल्कुल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहाली के हवाले से ट्रांसपोर्टर्स मैदान में आ चुके हैं। मुल्तान में ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से विहाड़ी चौक पर बड़ा धरना दिया जा रहा है। विहाड़ी चौक को मुख्तलिफ बसेस लगाकर बंद कर दिया गया है। हमारे साथ सदर वैगन एसोसिएशन यहाँ पर मौजूद है, राणा असगर साहब। राणा साहब, बताइएगा, काफ़ी अरसा हो गया है ट्रांसपोर्ट बंद पड़ी है, कैसे गुजर बसर हो रहा है? ये गरीब लोग होते हैं जो काम करते हैं। हालात ये हैं कि जो वज़ीर-ए-आज़म का पैकेज था किसी हमारे ड्राइवर कनेक्टर के पास नहीं पहुँचा। अगर पहुँचा तो ये सड़कों पर ना खड़े होते। दूसरी तरफ हमारे जैसे सफेदपोश लोग हैं ट्रांसपोर्टर, उनके घरों में फाके पड़ चुके हैं। अगर ये ऐसे चलता रहेगा तो ये कोरोना से शायद ना मरे, मगर ये फाकों से मर जाएंगे। हमारी ये गुजारिश है कि हमारे ट्रांसपोर्ट बहाल करें। अगर आप नहीं बहाल करेंगे तो हम आपको 14 तारीख तक डेडलाइन देंगे। उसके बाद हम 15 दिन इंशाल्लाह अपने ट्रांसपोर्ट रोड पर लेंगे, चाहे उसके लिए हमें कोई कुर्बानी भी देनी पड़े। 1 माह से जायद का अरसा गुजर चुका है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जो रिलेटेड कंडक्टर हैं, ड्राइवर्स हैं, उनके घरों में फाके पड़ रहे हैं। इस हवाले से मजीद लाया अमल बनाया जा रहा है। इस वक्त जो है मुल्तान के विहाड़ी चौक पर ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से धरना जारी है और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएं, अटक की तहसील जंड और नवाही इलाकों में 2 रोज पहले होने वाली शदीद बारिश और यालाबारी से गंदम की तैयार फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है, जिसके बायस किसान शदीद परेशान हैं। उनका कहना है कि इस नुकसान का अजाला बहुत मुश्किल होगा। हुकूमत हमारी मदद करे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं शेर अफजल से। जी शेर अफजल, बताइएगा किसानों के और क्या मुतालिबात हैं? बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अटक की तहसील जंड के गंदम के खेत पर, जहाँ पर गुज़श्ता रोज़ मूसलाधार बारिश और शदीद ज़ालाबारी की वजह से किसानों की जो तैयारशुदा गंदम की फसल थी वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है और किसान इस हवाले से शदीद परेशान दिखाई देते हैं। और दूसरी जानिब सियासी अमादीन की जानिब से किसानों के साथ इज़हार अफसोस का अमल भी जारी है और सियासी अमादीन की जानिब से ये बयान भी सामने आ रहे हैं कि किसानों के नुकसान का इजाला जल्द से जल्द किया जाएगा। और यहाँ के मेंबर सूबाई असम्बली वज़ीर माल कर्नल मोहम्मद अनवर की जानिब से महकमे माल के अमले को यह हदायत जारी की गई है कि किसानों की जो तैयारशुदा गंदम की फसल ज़ालाबारी की वजह से तबाह हुई है उसका जल्द से जल्द तख्मिया लगाया जाए और ताकि किसानों के नुकसान का इजाला किया जा सके। और मैं आपको ये भी बताता चला जाऊँ, तहसील जंड पिंडी के फतेह जंग के जो किसान हैं वो गंदम की फसल की पैदावार से उनके साल भर का गुजर बसर इसी पर मुनहसर होता है। और किसानों ने वज़ीर आला पंजाब, बहुत शुक्रिया आपका। कौमी जूनियर हॉकी खिलाड़ियों के दरमियान फिटनेस चैलेंज वकार अली ने जीत लिया। वकार अली ने सबसे ज्यादा 14.1 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन हासिल की। हाफिज शहबाज, मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम ने मौजूदा सूरत में जूनियर खिलाड़ियों को मुतहर्रिक रखने के लिए इनके दरमियान फिटनेस चैलेंज मुकाबला करवाया था, जिसमें पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम के तमाम खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। और वकार अली ने 14.1 पॉइंट के साथ पहली पोजीशन हासिल की है, जबकि अबूजर ने दूसरी पोजीशन हासिल की है। दोनों खिलाड़ियों को पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की तरफ से जी हाफिज शहबाज, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।